जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी का समय हो रहा है मॉर्निंग का 7:30 बज रहा है। वैसे बाबू को मैंने स्कूल भेज दिया है, वो स्कूल चली गई है। और उसको स्कूल जाने की, क्योंकि स्कूल के लिए रेडी करती हूँ ना, तो बहुत सारा सामान निकल जाता है। कंघी, पाउडर, सारा कुछ एक साथ लेकर के बैठती हूँ उसको रेडी करने के लिए। तो ये सारा कुछ निकल जाता है, तो वो सारे को मैं जहाँ पे जो रहता है वो सारे को अपने जगह पे डाल दी। फिर उसके बाद आ गई मैं किचन में, क्योंकि बाबू के स्कूल जाने के बाद ना मैं डायरेक्ट किचन में ही आ जाती हूँ। बस जो बेड हमारा, जो वो वाला जिस बेड पे हम लोग सोते हैं, उस बेड को तो बना नहीं रहता है। उसके स्कूल जाने के बाद बनाती हूँ, तो वो बेड भी बना चुके थे। और फिर मैं आ गई थी खाना बनाने। बाबू के स्कूल जाने के बाद ना हमारा, वो 7 से 9 स्कूल में रहती है। 7 बजे जाती है, 9 बजे आती है वहाँ से। इस 2 घंटे में ना मैं बहुत सारा काम को निपटा लेती हूँ। बहुत सारा काम हमारा निपट भी जाता है, क्योंकि अगर घर में बच्चे रहे ना तो थोड़ा काम करने में लेट हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे घर से दूर बाहर निकल जाए ना, तो काम तुरंत तुरंत निपट जाता है। और इस 2 घंटे के अंदर में मेरा बहुत सारा काम भी हो जाता है। और फिर अगर ये जिस दिन स्कूल नहीं जाती है तो फिर मेरा काम थोड़ा लेट हो जाता है उसके कारण, क्योंकि काम करने में ना थोड़ा तो डिस्टर्ब करती ही है। और फिर मैं आ गई थी। मेरा पोछा भी हो चुका था। उसके बाद जो स्कूल गई थी तो थोड़ा चाय बना था, हम लोग चाय पिए थे, हस्बैंड और मैं चाय पी थी। फिर बाबू के लिए ओट्स बना करके दिए थे। तो वो सारा नाश्ता वास्ता बनने के बाद तो बर्तन तो फिर हो ही जाता है, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा बर्तन वो हो ही जाता है। तो वो सारे बर्तन को भी मैं धो रही थी, क्योंकि कितना भी कुछ करो ना तो फिर बर्तन इकट्ठा हो ही जाता है। और ज़्यादा इकट्ठा होने के बाद ना धोने में ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा थोड़ा धो लेने से ज़्यादा आराम मिल जाता है। तो सारा बर्तन को मैं धो ली थी। और जो बाकी का दूध था, वो बाकी के दूध को मैं फ्रिज में डाल रही थी, दूसरे वाला कटोरा में डाल के फ्रिज में दे दिए थे। और जो सब्जी भी होगा फ्रिज से मैं निकाल लूँगी अभी का खाना बनाने के लिए। मुझे लग रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, मैं बहुत देर तक सोचने में लगी हुई थी। फिर मुझे लगा कि भिंडी ही बना लेती हूँ आज। तो फिर मैं भिंडी को ही निकाल ली थी और बनाने वाली थी भिंडी ही आज। सुबह जल्दी सो के जगो ना तो सारा काम टाइम पे निपट जाता है, जल्दी भी हो जाता है मैनेज। और थोड़ा सा लेट कर दो ना, थोड़ा सा आलस कर देने से पूरा सारा काम ही चौपट हो जाता है और लेट भी हो जाता है, कोई काम टाइम पे नहीं हो पाता है। और हमारे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो जल्दी हो जाने से हमारे पास खुद के लिए भी टाइम मिलता है। तो मैं डाल रही थी, एक साइड दे रही थी दाल और एक साइड बनाऊंगी भिंडी की सब्जी। आज हमारे पास कपड़ा भी बहुत सारा है डालने के लिए। मैं बस सब्जी, आप लोग देख ही सकते हैं कितना सारा कपड़ा है। तो मैं सब बस सिर्फ सब्जी और दाल को निकाल करके डाल दी। दाल को पानी में डाल दिए थोड़ा सा फूलने के लिए, और सब्जी को भी पानी में डाल के छोड़ दी हूँ बस कि तब तक मैं कपड़ा को, जितना भी कपड़ा था, जो भी ये सारे कपड़ा है ना, मैं रात में ही निकाल करके रख देती हूँ। आप लोगों को मैंने किचन का टूर कराया ही है, तो किचन के टूर में आप लोगों को मैंने दिखाया ही था कि हमारा किचन के पास जो एक सिलेंडर, एक्स्ट्रा सिलेंडर है, उस सिलेंडर के ऊपर ना मैं एक छोटा सा बास्केट रख देती हूँ, ताकि उसमें जो भी हमारा गंदा कपड़ा होता है ना, तो मैं रात में ही निकाल के रख लेती हूँ, ताकि सुबह में मुझे जो धोना पड़े तो उसे खोजना ना पड़े। रात में ढूंढ लेते हैं ना, तो सुबह में सिर्फ उसे डिटर्जेंट पाउडर में डालना होता है। वैसे हमारे पास अभी वॉशिंग मशीन है नहीं, हम लोग वॉशिंग मशीन अभी नहीं लिए हैं, तो इसके कारण थोड़ा मुझे कपड़ा धोने में भी प्रॉब्लम होती है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमारा हमेशा से हैबिट ऐसा ही है कपड़ा धोने का। हम लोग हमेशा से ऐसा ही धोए हैं, वॉशिंग मशीन में अभी तक धोए नहीं है। तो इसलिए वॉशिंग मशीन और लिए भी नहीं है, ज़रूरत समझते भी नहीं है उतना। और कपड़ा को मैं डिटर्जेंट पाउडर में अभी डाल दी हूँ। और फिर मैं आ गई थी सब्जी काटने के लिए, क्योंकि तब कपड़ा तब तक हमारा डिटर्जेंट पाउडर में ना अच्छे से फूलेगा भी और वो साफ भी होगा थोड़ा। और फिर मेरा तब तक इधर सब्जी काट करके मैं गैस पे चढ़ा भी दूँगी, फिर उसके बाद मैं कपड़ा भी धो लूँगी। फिर जो सब्जी था वो सब्जी को काट वाट के मैं डाल रही थी गैस पे चढ़ाने बनाने के लिए। जब ज़्यादा कपड़ा होता है ना, तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि खाना बनाने आती हूँ तो कपड़ा को भी डाल देती हूँ मैं इधर, तब तक कपड़ा भी उधर साफ़ होता है, थोड़ा सा रहता है डिटर्जेंट पाउडर के साथ घुल मिल के और फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ सब्जी बनाने के लिए। और सब्जी भी चढ़ा करके मेरा गैस, खाना भी इधर बनता है, फिर मैं इधर कपड़ा भी धो लेती हूँ। एक साथ हमारा 2 काम हो जाता है इस तरह से। अगर खाना बनाने के बाद फिर मैं जाऊँ ना खाना, क्योंकि खाना भी बनने में ना हमारा 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। बहुत कम टाइम लगे तो 1 घंटा से कम तो लगता नहीं है खाना बनने में। तो 1 डेढ़ घंटा तो खाना बनने में लग जाएगा। इस 1 डेढ़ घंटे के अंदर ना मेरा 2 काम निपट जाएगा। नहीं तो फिर ना खाना बनाने के बाद जाऊँगी तो फिर आधा घंटा 1 घंटा फिर कपड़ा धुलने में लग जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है।
इसीलिए मैं एक साथ 2 काम निपटा लेती हूँ ताकि टाइम का थोड़ा बचत हो सके। क्योंकि 9 बजे तक बाबू स्कूल से आ जाएगी, तो वो बाबू स्कूल से आने के बाद ना बाबू पापा के साथ डेली नहा लेती है। पापा के साथ नहा कर के पापा ऑफ़िस जाते हैं, वो तो नहीं जाती। वो तो पापा के साथ नहा के बस वो रेडी-वेडी हो जाती है, पापा स्कूल ऑफ़िस जाते हैं तो। और फिर अगर मेरा जिस दिन होता है जल्दी तो मैं पहले नहा लेती हूँ बाबू के स्कूल से आने के पहले। लेकिन कभी-कभी तो मुझे ऐसा मैनेज नहीं हो पाता है, लगता है मुझे लेट हो जाएगा खाना बनने में, तो फिर मैं बाबू के स्कूल से आने के बाद नहाती हूँ। आज तो मेरा नहीं हो पाएगा सुबह जल्दी पहले नहाना, तो आज मैं खाना भी डाल दी हूँ एक साइड और एक साइड मेरा कपड़ा भी उधर डाला हुआ है। तो दोनों काम को मैनेज करके फिर नहाना-धोना होगा, तो थोड़ा लेट हो ही जाएगा आज मेरा। और एक बात है, मैं जो ये भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, ये सब्ज़ी भी ना मैं फ्राई करके नहीं बनाती हूँ। बस सारे मसाले को एक साथ डाल करके ना, जो आप लोग देखे वो पतीला में, मैं हंडी में, जो भी बोले, हम लोग तो हंडी बोलते हैं, उस हंडी में ही डाल करके सारा सब्ज़ी को, मसाला को, जो हमारा प्याज लहसुन ग्राइंड किया हुआ रहता है, वो सारे मसाला को, नमक हल्दी मिर्ची पाउडर तेल जो भी है सारा कुछ को एक साथ डाल के, और भिंडी को भी मैं फ्राई नहीं करूँगी, डायरेक्ट एक साथ सारा मसाला वसाला डाल के बनाऊँगी। और सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी, सच में बहुत टेस्टी बनता है। ये हमारी मम्मी का रेसिपी है, क्योंकि मैं जो भी सब्ज़ी बना रही हूँ तो अपनी मम्मी से ही सीखी हुई हूँ। हर कोई का ऐसा होता है, क्योंकि जो भी कुछ बनाता है तो अपनी मम्मी से ही सीखता है। तो ये भिंडी का सब्ज़ी जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, हस्बैंड को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो ये सब्ज़ी बनने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको मैं डाल दी हूँ और थोड़ा देर के बाद इसका हीट को मीडियम कर देंगे और फिर मैं चले जाऊँगी कपड़ा धुलने के लिए। और मैं तब तक निकाल ले रही थी चावल, क्योंकि चावल भी कटोरा में निकाल ले रही हूँ, और दाल होने के बाद फिर एक साइड डाल दूँगी चावल। तो चावल भी कटोरा में निकाल के रख लिए थे और फिर मैं चली गई, जा रही थी कि हमारा तब तक सब्ज़ी भी थोड़ा खौल रहा है, तब तक सब्ज़ी खौलेगा तो फिर उसका हीट को मीडियम करेंगे। एक बार मैं सब्ज़ी का ढक्कन हटा के चेक कर ली थी कि सब्ज़ी मेरा अच्छा तो हो रहा है ना, तो सब कुछ अच्छा था। तो उसके बाद गैस का हीट को मीडियम करी मैं और फिर आ गई मैं अपने बाथरूम में। और बाथरूम में आने के बाद मैं हमारा कपड़ा तो इतना देर डिटर्जेंट पाउडर में रहा ही, फिर उसके बाद निकाल के इसको अच्छे से साफ़ वाफ़ करके फिर इसको मैं धो रही थी। और तब तक बाबू भी स्कूल से आ गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबू स्कूल से आ गई है, आवाज़ आ रहा था, क्योंकि वो आती है ना तो बाहर से ही आवाज़ बोलते-बोलते ही आती है, मम्मा मैं आ गई, मम्मा मैं आ गई। तो मुझे आवाज़ आ रहा था कि बाबू आ गई है लगता है, बाहर में शू खोल रही थी। तब तक हमारा कपड़ा भी धो ही रहा था और 9 बजने को था, हमारा अभी काम बहुत बाकी है, कपड़ा भी धुलने को है और खाना भी अभी आधा ही भी नहीं बना है, आधा ही हुआ है। तो चावल बाकी ही है, सब्ज़ी बाकी ही है, दाल भी होने को है। तो मैं बीच-बीच में जा कर के खाना भी चेक कर रही थी और कपड़ा भी धो रही थी। बीच-बीच में जा के मुझे सब कुछ चेक करना हो रहा था, नहीं तो खाना भी अगर सिर्फ़ कपड़ा में ही, सिर्फ़ कपड़ा में ही अगर ध्यान देती ना, तो मुझे मेरा खाना फिर कहीं जल ना जाए, उधर ध्यान अगर ना रहे तो खाना कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसके कारण मुझे बीच-बीच में जा कर के कपड़ा भी खाना भी चेक करना पड़ता था और कपड़ा भी धुलना पड़ता था। तो एक साथ क्योंकि एक साथ अगर कोई काम निपटाओ ना तो इस तरह से मैनेज करना होता है ताकि 2 काम निपट जाए, बीच-बीच में दोनों तरफ ध्यान देना होता है। तो दाल भी हो गया था, तो दाल को निकाल लिए थे और फिर मैं चावल डाल दी थी एक साइड में। और एक बात है, अगर हमें खुद के लिए टाइम निकालना है ना, तो सुबह-सुबह जल्दी जगना ही हमारे लिए बेहतर है, हम हाउसवाइफ़ के लिए अगर हमें खुद के लिए टाइम निकालना है। तो सुबह-सुबह जगना ही बेहतर है, क्योंकि सुबह अगर जगेंगे तो 10 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और इतना टाइम में हमारा काम कंप्लीट होने के बाद, हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के बाद हमारे पास खुद का टाइम बचेगा। हम उस टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। आपको जो काम करना अच्छा लगता है, आप वो काम को अपना निपटा सकते हैं। आप या रेस्ट करना अच्छा लगता है तो आप रेस्ट कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उस टाइम में अपना काम को निपटा सकते हैं। अगर आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से अगर सुबह जल्दी जगेंगे तभी टाइम पे काम मैनेज हो पाएगा। अगर सुबह नहीं जल्दी जगेंगे ना तो एकदम काम टाइम पे नहीं मैनेज हो पाता है, सच में नहीं हो पाता है। क्योंकि कभी-कभी अगर मैं लेट कर देती हूँ ना तो एकदम काम नहीं हो पाता और पूरा दिन लगता है काम ही कर रही हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। फिर बाबू स्कूल से आ गए थे तो उनका यूनिफ़ॉर्म भी खोल दिए। मेरे पास आई थी, मम्मा खोल दो यूनिफ़ॉर्म, पापा से खोलेगी नहीं, मेरे पास ही आ गई थी। तो फिर उसका यूनिफ़ॉर्म भी खोल दिया, उनका चोटी-वोटी भी खोल दिए थे और फिर मैं आ गई थी। कपड़ा तो हमारा साफ़ हो चुका था, फिर कपड़ा सारा धोने के लिए बेडशीट था, ज़्यादा वैसे कपड़ा था नहीं, सारा बेडशीट था, 3 बेडशीट था और कुछ-कुछ थोड़ा-मोड़ा कपड़ा भी था, जो वो सारा ही था, ज़्यादा वैसे एक्स्ट्रा कपड़ा था नहीं, हस्बैंड का कपड़ा वैसे। फिर मेरा खाना भी कंप्लीट हो गया था और अब बाकी था सिर्फ कपड़ा जो था वो धुलना और नहाना, बस इतना ही बाकी था। तो मैं कपड़ा को धो करके नहाने चली गई थी
और हस्बैंड और बाबू रूम के अंदर ही थे। बाबू को मैं नहीं नहलाई थी क्योंकि मुझे जल्दी नहा के निकलना था। फिर उसके बाद बाबू नहाती पापा के साथ। फिर टाइम भी हो रहा था हस्बैंड का ऑफिस जाने के लिए। वैसे अगर हस्बैंड थोड़ा सा अगर ऑफिस जाने में 10 बजे तक जाते हैं ना तो ठीक रहता है। अगर कभी 9 बजे तक निकलते हैं ना तो टाइम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर मैं नहा करके आई थी तो हस्बैंड भी तब तक नहा के आ गए थे। फिर हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए, वो उसको खाना वाना खिला दिए, वो ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैं आई थी कपड़ा पसारने के लिए क्योंकि इतना हड़बड़ी हो गया था ना, तो फिर बाद में मैं आई थी कपड़ा पसारने। हस्बैंड के ऑफिस चले जाने के बाद तो थोड़ा सा रिलीफ सा मिलता है कि चलो ऑफिस चले गए हैं। बाबू भी नहा के आ गई थी तो उनको भी रेडी कर दिए थे और फिर हस्बैंड भी रेडी वेडी हो गए थे। तो पहले उनको खाना अच्छे से खिलाना था, उनको खाना खिला दिए और फिर उसके बाद में ही मैं जो हमारा काम था कपड़ा पसारना था। तो अभी तो 10 बजे 10 साढ़े 10 तक ना एकदम बहुत ही ज़्यादा धूप हो जाता है और इतना धूप हो जाता है एकदम धूप में निकलने का मन ही नहीं करता, इतना धूप हो जाता है अभी 10 बजे तक। तो फिर मेरा कपड़ा पसारना, मेरा सारा काम निपट चुका था 10:30 बजे तक। 10:30 तक तो मेरा सारा काम निपट चुका था, बस मेरा खाना खाना बाकी था। मैं कपड़ा पसार के जाऊंगी फिर खाना खा लूँगी। और बाबू को भी खिला ही दिए थे, बाबू को पापा के साथ ही खिला दिए थे। तो इस तरह से हमारा मॉर्निंग में 10 बजे तक 10:30 बहुत से बहुत लेट होता है तो 10:30 तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि अगर तो सुबह से जल्दी लगे रहो ना तो सारा काम टाइम पे मैनेज हो जाता है। और घर के जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं, झाड़ू पोछा डेली रूटीन का, तो झाड़ू पोछा घर का खाना ये सब नॉर्मली है। अगर जैसे एक्स्ट्रा काम हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है, एक्स्ट्रा धोना, ये सब जो काम होता है ना, ये सब काम को भी मैं मॉर्निंग में ही निपटा लेती हूँ क्योंकि उस दिन थोड़ा सुबह जल्दी जगना पड़ता है, तो इससे भी हमारा काम निपट जाता है। तो आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। टाटा।